ये समझो, विचारक, विश्वास और इमारतें, चैप्टर 4 है। इसमें टॉपिक चल रहा है क्या? बौद्ध धर्म। क्या? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में देखो, बौद्ध धर्म में क्या अनुयायी पढ़ा देते हैं। अनुयायी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं भिक्षुक और दूसरा उपासक, बता दिए हैं। अब ध्यान दो, बौद्ध धर्म में पढ़ना क्या है, ध्यान दो। बौद्ध धर्म का विशद ज्ञान, बौद्ध धर्म का विशद ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो बौद्ध धर्म का विशद ज्ञान हमें त्रिपिटक से प्राप्त होता है। कहाँ से? त्रिपिटक से। किससे? त्रिपिटक से। अब ध्यान दो, त्रिपिटक जब कह रहा है कि विशद ज्ञान जो है बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? त्रिपिटक से। तो त्रिपिटक है क्या? तो ध्यान दो, त्रिपिटक 3 है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। ये 3 पिटक है, जिसमें से विनय पिटक सबसे छोटा, सूत्र पिटक सबसे बड़ा और अभिधम पिटक मध्यम है। सबसे बड़ा पिटक सूत्र पिटक, सबसे छोटा पिटक विनय पिटक और सब मध्यम पिटक अभिधम पिटक। पूछ देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है कौन कौन? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन है? तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। अब ध्यान दो, 3 गो पिटक है। पिटक क्या हो गया? 3। अब तीनों पिटकों की भाषा, तीनों पिटकों की भाषा क्या है? पाली। क्योंकि गौतम बुद्ध जो है उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते थे? पाली भाषा का प्रयोग। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में ना दिए थे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। प्रथम उपदेश सारनाथ में। प्रथम उपदेश सारनाथ में। उसके बाद देखो, प्रमुख त्यौहार, बौद्ध धर्म का प्रमुख त्यौहार, बौद्ध धर्म का प्रमुख त्यौहार क्या है? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा है। क्यों वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में मनाया जाता है, मुख्य त्यौहार है? तो ध्यान दो, गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को, गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को, ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को, और निधन यानी महापरिनिर्वाण भी हुआ वैशाख पूर्णिमा को। यानी जन्म भी हुआ कब? वैशाख पूर्णिमा। ज्ञान प्राप्त वैशाख पूर्णिमा, महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा। इसलिए वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म के लिए प्रमुख त्यौहार है। अब ध्यान दो, अब आता है टॉपिक बुद्ध धर्म। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह, यानी बुद्ध के जीवन से संबंधित जो है प्रतीक चिन्ह है। ध्यान दो, तो घटना दिया हुआ है और प्रतीक चिन्ह है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कमल एवं साठ। कमल एवं साठ है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल एवं साठ। गृह त्याग, जब घर त्याग किए तो घोड़ा। क्या है? घोड़ा, यानी घोड़ा पर चढ़ कर घर से भाग गए ना, तो घोड़ा है इनका प्रतीक चिन्ह गृह त्याग का। ज्ञान की प्राप्ति, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। तो इनका ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है? पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश दिए थे कहाँ? प्रथम सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और इनका जो है उपदेश प्रथम दिए, इसका जो है प्रतीक चिन्ह क्या है? चक्र है। निर्वाण पद चिन्ह, पद मतलब पैर, पद चिन्ह। मृत्यु स्तूप, मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप। यानी जब ये मरे थे तो इनके जो शरीर था, मतलब कि जो इनका जो अवशेष था उसको 8 भागों में बांट दिया गया था। कितने भागों में? और उस पर स्तूप बना दिया गया, जिसमें से एक वैशाली भी है। क्या है? जाओगे तो स्तूप देखने जाते हो? गए हो कभी वैशाली? तो वहाँ जाओगे तो स्तूप है, बौद्ध स्तूप। तो मृत्यु का जो है चिन्ह क्या है? स्तूप।
अब देखो, प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र यानी बौद्ध धर्म का शिक्षा केंद्र प्रमुख कौन कौन सा था। तो ध्यान दो, इसमें जो है पढ़ेंगे प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ है, यानी स्थान, और शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है। तो ध्यान दो, प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र में आता है विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, क्या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। ये कहाँ है विक्रमशिला विश्वविद्यालय? बिहार। इसके संस्थापक कौन है? धर्मपाल। कौन है संस्थापक? धर्मपाल। ध्यान दो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय यानी विक्रमशिला प्रमुख शिक्षा का केंद्र है बौद्ध धर्म का। ये कहाँ है? बिहार में है। इसकी स्थापना कौन किए थे? धर्मपाल। या धर्मपाल ना दे तो देगा धर्मपाल देव। क्या देगा? धर्मपाल। ध्यान रखोगे, पूछ दे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, या फिर बौद्ध धर्म के प्रमुख शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है। तो कहाँ है? बिहार में। पूछ दे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल। उसके बाद आता है नालंदा। नालंदा भी जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। तो ये नालंदा कहाँ है? बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में है। इसकी स्थापना कौन किए थे? कुमारगुप्त प्रथम। कौन किए थे? कुमारगुप्त प्रथम किए थे। पूछ दे कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम। उसके बाद है बल्लभी। क्या है? बल्लभी। तो बल्लभी कहाँ है? गुजरात में। अब इसकी स्थापना कौन किए थे? भट्टारक। बल्लभी की स्थापना कौन किया था? भट्टारक किया था। उसके बाद है उदंतपुरी। क्या है? उदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ है? बिहार में। बिहार में क्या हो गया? 3 गो। यानी देखो, बौद्ध धर्म का जो है प्रमुख शिक्षा केंद्र जो है बिहार में 3 गो था। कौन कौन? विक्रमशिला, नालंदा और उदंतपुरी। और तीनों कहाँ है? बिहार में है। अब ध्यान दो, इसके संस्थापक कौन थे? उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक गोपाल थे। कौन? गोपाल। उसके बाद आता है एक सोमपुर। क्या है? सोमपुर। सोमपुर विश्वविद्यालय कहाँ है? बांग्लादेश में। सोमपुर यूनिवर्सिटी कहाँ है? बांग्लादेश में। इसके संस्थापक कौन थे, यानी स्थापना कौन किए? धर्मपाल के थे। सोमपुर विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? धर्मपाल। सोमपुर विश्वविद्यालय कहाँ है? बांग्लादेश में। इसको याद रखोगे। उसके बाद आता है बौद्ध संगीति या फिर बौद्ध सभाएं। बौद्ध संगीति या बौद्ध सभा। तो ध्यान दो, इधर लिखे क्रम, स्थान, शासक, अध्यक्ष और समय, यानी कब हुआ। यानी ध्यान दो, पूछ दे कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगृह में, यानी राजगीर में। कहाँ हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। किसके, पूछ दिया जाए कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, या प्रथम बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। राजा उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे प्रथम बौद्ध संगीति की? महाकश्यप। कौन किए? महाकश्यप। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो राजगीर में। शासक कौन थे? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। उसके बाद देखो, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में। कहाँ? वैशाली। कहाँ हुई थी? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में। किसके शासनकाल में था? कालाशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई? द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता किए थे, यानी अध्यक्ष थे साबाकामी। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? साबाकामी। कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में।
उसके बाद आता है तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। ध्यान दो, प्रथम राजगीर, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र। यानी ध्यान दो, राजगीर गंगा के उस पार, फिर चलाओ गंगा के इस पार तो द्वितीय वैशाली, और फिर चल जाओ गंगा के उस पार पटना, पाटलिपुत्र। तो देखो, तृतीय पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में हुआ था। जो अशोक महान सम्राट थे और इसकी अध्यक्षता किए थे मोगलीपुत्र तिस्य। कब हुआ था? तो 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति ये कहाँ हुई? तो कुंडलवन कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। इसकी अध्यक्षता किए थे वसुमित्र या फिर अश्वघोष। कब हुआ था? तो ईसा की प्रथम सदी में, प्रथम ईस्वी में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। तो इसको याद रखोगे। प्रथम बौद्ध सभा का है या फिर संगीति का है? पूछ दे, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन काश्मीर में। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्य। चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र या अश्वघोष। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व। और चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम सदी यानी प्रथम ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। इसको याद रखोगे। अभी बौद्ध धर्म में और भी कुछ बचा है, उसको पढ़ाएंगे अगले क्लास में।